नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का दूसरे क्लास में स्वागत है। हम लोग चर्चा करने वाले थे वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर होता है। मित्रों, जो वर्ण होता है यह सबसे छोटी लिखित इकाई होता है। मतलब जो वर्ण होता है इसे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं क, ख इत्यादि। लेकिन जो ध्वनि होता है यह सबसे छोटी मौखिक इकाई होता है। मौखिक इकाई का मतलब हम ध्वनि को लिख नहीं सकते, ठीक है। और ध्वनि का प्रयोग बोलने के लिए होता है। जैसे हम बोलें क, तो हम जब क बोले हैं तो आप लोगों ने सुन लिया, ठीक है। तो जो वर्ण होता है और ध्वनि होता है, इन दोनों में यही अंतर होता है कि वर्ण सबसे छोटी लिखित इकाई होता है और ध्वनि सबसे छोटी मौखिक इकाई होता है। ध्वनि को हम लोग लिख नहीं सकते। अब आते हैं अपने अगले हेडिंग पे, शब्द पे। शब्द किसे कहते हैं? शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ हो। मतलब कि अगर कोई शब्द है उसका कोई अर्थ ना निकले तो हम उसे शब्द नहीं कहेंगे। जैसे अगर हम लोग कलम लें तो कलम को अगर हम लोग उल्टा कर दें, मकल कर दें, तो ये अर्थहीन हो जाएगा। अर्थहीन हो जाएगा मतलब कि मकल का कोई न कोई अर्थ ही नहीं है। और मकल हम जब बोल रहे हैं, हमारे दिमाग में कोई ऐसा वस्तु या किसी भी प्रकार का वस्तु हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है। अर्थात जो मकल है इसका कोई अर्थ नहीं है, ये अर्थहीन है, तो ये शब्द नहीं है। आज बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, क्या किससे किससे मिलके बनते हैं, तो अगले क्लास में हम लोग वर्णमाला पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।